नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एसएसपी मणिकांत मिश्रा की मुहिम ला रही रंग। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। 2,23,387 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पहले दिन परीक्षार्थियों में दिखा भारी उत्साह। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध वकीलों का विरोध। रामनगर में अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 वापस लिए जाने को लेकर शुरू किया 2 दिन का कार्य बहिष्कार। गोलजू भगवान के ऊपर बन रही फिल्म का ऑडिशन शुरू। हल्द्वानी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं देने के बाद बच्चे दिखे उत्साहित। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में जिले भर में वकील कर रहे हड़ताल। देहरादून नगर निगम कर रहा ग्रीन स्पेस पर काम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका द्वारा हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर केंद्र सरकार का किया विरोध प्रदर्शन। 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस के दूसरे दिन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। उधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। कंपनी में सिक्योरिटी का काम करने के दौरान गिरकर घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत। गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा आगमन को लेकर बैठक में हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। थाना नानकमत्ता क्षेत्र में लूट के मास्टरमाइंड जोगा सिंह तथा इसके 2 साथी गुलजार व नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, कंगन, झुमके, पाजेब, अंगूठी तथा 30,000 नकदी बरामद की गई है। वादी के घर पर दूध देने का काम करता था लूट का मास्टरमाइंड जोगा सिंह। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज 21 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू की गई है। साथ ही 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार 2,23,387 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्लास 12 है। अच्छा, किस तरीके का पेपर है और कैसा लग रहा है? का पेपर है, काफी एक्साइटेडमेंट भी है, बट फियर भी है, डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि हो जाएगा। कोई इतने डरने की बात नहीं है, पहले भी दे चुके हैं एग्जाम। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है, अच्छी है। मेरा नाम अक्षिता नेगिया, मैं 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के लिए 12th का। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लाइक मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। आज प्रातः हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी तैयारियां हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। 163 हो गई है वो जो धारा 144 जिसको पहले कहते थे, उसमें भी हमारे लिए शासनादेश प्राप्त हुआ है। जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी 100 मीटर की परिधि में जो है सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहेंगे। कोई भी अवांछित तत्व परीक्षा केंद्र में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाए। हल्द्वानी में अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के प्रस्तावित संशोधन के विरोध में वकीलों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। वकीलों द्वारा सिविल न्यायालय एसडीएम कोर्ट में कार्य बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम वकीलों के खिलाफ है और उनके हितों पर इस संशोधन से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ इन्होंने एक विधेयक पारित 2025 का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जिसमें हम अधिवक्ता लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग के हितों का संरक्षण नहीं है। कोई भी बातकारी या हम पता चले कि हम बातकारियों के किस्से निपटाने में रह गए तो हम उनके साथ ही झगड़ा करने में रह जाएंगे। ऐसे में हम केंद्र सरकार ने जो पारित करने का वो किया है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं और हम इसको हटाने की मांग करते हैं। और जब तक हम इसकी मांग कर रहे हैं, जब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी, जब तक ये विधेयक बिल 2025
2025 वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे हितों को संरक्षित नहीं किया जाएगा। हम अधिवक्ता हैं, आज तक हम अधिवक्ताओं के हितों के लिए कभी भी केंद्र सरकार ने या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे कोई भी नहीं रूल्स लागू किए गए जिससे हम लोगों का कोई हितों का संरक्षण हो। और आज जब बात हमारे हितों की आ रही है और हमें कोई संरक्षण न होने के बाद भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हमारे हितों पर आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए हम विरोध करेंगे और तब तक हमारी जंग जारी रहेगी जब तक कि ये विधेयक बिल वापस नहीं ले लेते हैं। मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं हल्द्वानी बार एसोसिएशन से हूँ। हम जो ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो बिल है 2025 का, जो अधिवक्ताओं के ऊपर थोपे जाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों का कुठाराघात इनके द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हड़ताल में आए हैं। और अगर ये बिल वापस नहीं लिया केंद्र सरकार ने तो हम आज तो न्यायालय परिसर में इस आंदोलन का कर रहे हैं, अब मजबूर अगर हमें सरकार करेगी तो हम सड़कों पे इस आंदोलन को लाएंगे। और केंद्र सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन इस देश में लड़ा गया है, चाहे वो आज़ादी का हो, चाहे उसके बाद किसी भी क्रांति का हो, वो अधिवक्ताओं के द्वारा ही लीड किया गया और अधिवक्ताओं के द्वारा ही उसे अंजाम पे पहुंचाया गया है। तो इसलिए मैं इस आंदोलन के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो अधिवक्ताओं को हितों का कुठाराघात करना बंद करें और अधिवक्ताओं के, अगर हो सके तो अधिवक्ताओं के हितों की बात करें, अधिवक्ताओं के लिए कोई नई पॉलिसी लाए जिसमें अधिवक्ताओं का और उसके परिवारों का हित हो, ना कि उनके अहितों का काम केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में चिंताजनक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को रामनगर बार एसोसिएशन के तहत अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी राहुल शाह के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगा कि हमें बार काउंसिल का, देखिए, अधिवक्ता अधिनियम एक संवैधानिक संस्था है और सिर्फ अधिवक्ताओं के अधिकारों हितों के लिए बनी हुई है। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री या केंद्र सरकार द्वारा एक अधिवक्ता संशोधन एक्ट में संशोधन बिल 2025 लाया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा रहा है। साथ ही मैं उसका एक पैरा बताना चाह रहा हूँ कि कोई वादकारी जो हमारे पास मुकदमे लेके आता है, वो जो भी दस्तावेज हमें देता हम कोर्ट में उसको दाखिल कर देते हैं। अगर वो फेक दस्तावेज है तो इसमें अधिवक्ता के ऊपर दंड की व्यवस्था है। हमें कैसे पता वो फेक है? ये जिम्मेदारी तो उसकी वादकारी की है। बार काउंसिलों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। देखिए, अधिवक्ता ही हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करा, अधिवक्ता ही हैं हर आंदोलन में आगे रहते हैं, अधिवक्ता ही हैं जो समाज को न्याय दिलाते हैं। जब अधिवक्ता के पीछे ही मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे तो ये न्याय की व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमारे सचिव अभी बताएंगे, जिनका हम विरोध कर रहे हैं और आज और कल 2 दिन हम लगातार इसमें कार्य बहिष्कार करेंगे। साथ ही जो भी हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तराखंड आगे जो भी रणनीति बनाएगा या जिला बार हमारी जो भी रणनीति बनाएगी, हम उस पर काम करें। थोड़ी सी बात करें, अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड बार काउंसिल के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मेरा एक मानना और भी है कि बार काउंसिल में जो मेंबरान हैं वो विभिन्न बारों से जुड़े हुए हैं, अपने वहाँ वो आंदोलन में शरीक हैं। लेकिन जो बार काउंसिल के हमारे और पदाधिकारी या बार काउंसिल को अपने वहाँ एक मीटिंग आउट करके इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो उनके भी, मुझे तो लग रहा है साजिश लग रही है कि स्टेट बार काउंसिलों को समाप्त कर दिया जाएगा इस संशोधन के माध्यम। देखिए, पूरा मामला, सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथुर्थ स्तंभ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज करने के लिए आए। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो अधिनियम बनाया गया है 2025 अधिवक्ता अधिनियम, ये वकीलों के हितों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, चाहे वो सेक्शन 35A को लेके है, 49E को लेके है। ये प्रावधान जो है ये अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है और हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता हम लोगों के लिए, क्योंकि देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट that if necessary to
challenge such orders, official actions which are against the law. तो हमारे लिए ऐसे कानूनों का विरोध करना जरूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हिमाद्री प्रोडक्शन द्वारा नई कुमाऊनी फिल्म के लिए ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं। कुमाऊं के आराध्य देवता गोलजू पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग कुमाऊं के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द शुरू होगी। हल्द्वानी के सरस मार्केट में आज विभिन्न कलाकारों के ऑडिशन लिए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अच्छा दीदी तू आ गए जा जल्दी जा ना तो बीच जा रहा है। मुझे बहुत ही उत्साह हो रहा है कि हम इस फिल्म में ऑडिशन लेने जा रहे हैं और हमें लगता है कि इस फिल्म से मतलब बहुत लोगों को कुमाऊनी के बारे में भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, इसलिए मुझे इस फिल्म में ऑडिशन देना है और मुझे भी करना है। क्या नाम है आपका? मायाली पांडे। एक अच्छा प्रयास है क्योंकि उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को लेकर बहुत कम काम हो रहा है तो फिर वो अलग अलग स्तर पर हो रहा है। अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गोलजू के ऊपर फिल्म बन रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छे सबक रहेगी। और हम जैसे कलाकार, हम लोग तो जैसे और अदर्स फिल्म में, अदर्स लैंग्वेज की फिल्म में भी काम करते हैं और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। ये विजन सबसे पहले तो है कि जो हमारे लोक देवता हैं गोलजू महाराज और जो भी हमारे बाकी के देवता भी हैं, इतनी एक रिच हमारी हिस्ट्री है और एक इतिहास है और साथ ही साथ एक जागर जो हमारा यूनिक काव्य है, स्वरूप है, तो उसमें जो इतनी सारी जागरें हैं उसको एक हम फिल्म के माध्यम से उन कहानियों को और उन सच्चाइयों को लोगों के सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में रखना चाहते हैं। और आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक जो मार्वल कॉमिक्स का यूनिवर्स है, विश्व भर में चलता है, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर छुपा हुआ है, जिसमें गुरु गोरखनाथ के साथ उनके पंचदेव और बालागौरिया, नागराज देवता, एड़ी देवता, हरुसेन, इन सब की कहानियां सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले तो इस एक पूरे यूनिवर्स को, देवताओं के यूनिवर्स को हम लोग बहुत अच्छे स्केल पर अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने इतिहास को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और ताकि एक इतिहास का एक रिस्टोरेशन भी हो सके, है ना। और विजन है हमारा सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे दुनिया, भारत में और पूरी दुनिया में हम लोग इस फिल्म को लेके जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हम लेके जाना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी फिल्म की है कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक्चुअली ये 3 फिल्मों की सीरीज है पूरी, जिसमें एक एक करके कहानी आगे खुलेगी और हो सकता है उसके बाद हम, अगर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम लोग और भी इसके पार्ट्स बनाए। तो काफ़ी बड़ा विजन है और इसमें हमें उम्मीद है कि इस ऑडिशन से जो जर्नी हमारी शुरू हुई है उसमें हमें सभी का सहयोग मिलेगा और एक एक करके धीरे धीरे शुरुआत हमने करी है। मेरा नाम नितिन तिवारी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले में 107 परीक्षा केंद्रों में 19,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं आज से बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो कि 11 मार्च तक चलने वाली है। आज पहले दिन हिंदी का पेपर था। परीक्षा देने के बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और प्रारंभिक तैयारियों के लिए एक बैठक शिक्षा विभाग के केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्यों और सेक्टर मजिस्ट्रेट, साथ ही पुलिस के साथ कर ली गई थी। अभी हमारे 8 सेक्टर्स हैं पूरे जनपद में और लगभग 19,000 बच्चे विभिन्न 107 सेंटरों में परीक्षाएं दे रहे हैं। आज से इनकी परीक्षाएं शांतिपूर्वक प्रारंभ भी हो गई हैं और शांतिपूर्वक परीक्षाएं संचालित रहें, इसके लिए धारा 163 भी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में लगाई गई। पेपर हिंदी का था, पेपर बहुत अच्छा था, बट जो थोड़ी संस्कृति और थोड़ा जो आपके बारे में था, मतलब न्यूज़पेपर के बारे में, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हम समझ नहीं पाए, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कोशिश रहेगी, थोड़ा एग्जामिनर की भी कोशिश रहेगी हमें 85 तक दे ही दे, क्योंकि 90 तो इतना लगा नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे नंबर में हमारे नंबर कट गए, बट पेपर इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट पेपर का है? नेक्स्ट पेपर हमारा बायोलॉजी का है। कैसी है तैयारी बायोलॉजी की? बायोलॉजी की तैयारी बहुत दमदार है,
वो तो पेपर पे डिपेंड करता है वो कैसा आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि पेपर भी अच्छा ही आए एंड एग्जामिनर थोड़ी बच्चों पे दया करे कि पेपर अच्छा दे दे और कम से कम इतनी दया करे कि हमारे 90 तक नंबर आ जाए और हम इस बार के टॉपर बने। हिंदी का कैसा रहा? बहुत अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आई विश के मेरा पेपर और भी मतलब चेकिंग हो तो काफ़ी अच्छा जाए मेरा पेपर। अब कब है पेपर? 27 को बायोलॉजी का। तो तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत अच्छी है, बाकी अब करते हैं फिर तैयारी और भी अच्छी, रिवीजन होगा तो। बहुत इजी आया था, थोड़ी सी टाइम की कमी थी बट हाँ बहुत पूरा पेपर करा, बहुत अच्छा गया पेपर। बहुत इजी था पेपर, सारा पढ़ा हुआ आया था, तो अगले पेपर की तैयारी इससे भी अच्छी रहेगी। थैंक यू। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में जिले भर के वकील हड़ताल कर रहे हैं। वकीलों ने संशोधन अधिनियम के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि संशोधन विधेयक के जरिए अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होगा। इस विधेयक के बाद किसी बड़े अपराधी या प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ने में अधिवक्ता संकोच करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो एक बार जो हमारे जिले का संशोधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा एक अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन, जो अधिनियम 1961 का है उसमें संशोधन करके इस बात का कि अधिवक्ताओं पर लगाम रखी जाए और अधिवक्ताओं को अब की उनकी आवाज, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसको पाबंद किया जाए। इस रूप में उस अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसके लिए पूरे जिले के अधिवक्ता सम्मानित बार के अध्यक्ष सचिव महोदय यहाँ पर पहुंचे हैं और पूर्ण एकरूपता से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ साथ अपने सुझावों से माननीय केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री भारत सरकार अर्जुन मेघवाल जी को प्रेषित वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाना है और उसमें हम सब लोग अधिवक्ता पूरे कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मजबूती से इसमें साथ चल रहे हैं। और ये सैलाब आपने देखा होगा, ये सैलाब पूरा देश की आजादी का एक वो स्वरूप है जहां पर अधिवक्ता प्रखर और मुखर होकर के अपनी आवाज से भारत को आजादी दिलाने के लिए, आज अधिवक्ताओं की आजादी की बात है, तो अधिवक्ता उस आजादी के रूप में मतवाले होकर, कानून के रखवाले बनकर और उन वादकारियों की आवाज को, उन अधिवक्ताओं की आवाज को मजबूती से लेकर के चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिका द्वारा अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, जो भारतीयों के साथ बदसलूकी थी। वहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि कोलंबिया जैसे अन्य देशों ने खुद अपने विमान ले जाकर अमेरिका से प्रवासियों को सम्मान के साथ अपने देश वापस लाया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे लोगों को, जो भारत के जो लोग हैं, जो तमाम प्रदेशों से वहाँ पर जाकर अपने रोजगार, उन्होंने वहाँ पर अपना रोजगार लेकर वहाँ पर काम कर रहे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से उन लोगों को वहाँ से हथकड़ी लगाकर अपने प्लेन में बैठाकर हिंदुस्तान छोड़ा है, वो बहुत अपमानजनक है। वो भारत का जो गौरव है उसको कम करने वाला जो संदेश अमेरिका ने दिया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं
कि बार बार मोदी ट्रम्प जिंदाबाद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत की बेइज्जती अमेरिका ट्रम्प सरकार ने करी है, वो बेइज्जती सहन करने लायक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, और भी जो देश के लोग थे, कोलंबिया जैसे देश ने अपने वहाँ के लोगों को अमेरिका के हवाई जहाज में अपने यहाँ उतरने नहीं दिया, बल्कि उनके सम्मान के लिए कोलंबिया ने अपना हवाई जहाज वहाँ भेजा, अमेरिका भेजा, और उन्होंने अपने वहाँ के नागरिकों को सह सम्मान अपने यहाँ बुलाया। और जब उनका पहला हवाई जहाज वहाँ पर उतरा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति उनके सम्मान के लिए सबसे पहले हवाई जहाज में चढ़ के गए और उनको सम्मानित करके बाहर लेके आए। तो मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस मामले में कोई भी चीज़ कहने के लिए बिल्कुल चुप हो गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि अमेरिका सरकार को, जहां एक तरफ केंद्र सरकार अपने आप को विश्व गुरु के नाम पे पटल पे दिखाने की कोशिश करती है, वहां दूसरी जगह अमेरिका ने आज इतना घिनौना अपराध किया है कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों को अपमानजनक तरीके से यहाँ पर लाए हैं। उन लोगों का कसूर क्या था? वो लोग जाकर वहाँ पर अपना रोजगार लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उन लोगों का ये बिल्कुल भी ऐसा कोई कसूर नहीं था कि उनको हथकड़ियों में जकड़कर उनको अपमानजनक तरीके से हिंदुस्तान लाया गया। उसके लेकर आज हमने केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की है, ट्रंप सरकार के खिलाफ हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आप देखिए, मोदी जी जाके ट्रंप सरकार से हाथ मिलाते हैं, ट्रंप मेरा अच्छा दोस्त है कहते हैं, लेकिन आज देखिए उस दोस्त ने, अमेरिका के जो ट्रंप दोस्त हैं मोदी जी के, उन दोस्त ने भारत के स्वाभिमान को कम करने का काम किया है, भारत के लोगों के स्वाभिमान को गिराने का काम किया है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको कुचलने का काम किया है। उसको लेकर आज हम ट्रंप सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर ये प्रदर्शन, यहाँ पर उनके खिलाफ हमने आज यहाँ पर हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस के दूसरे दिन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तमाम संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मंडुआ की लस्सी और बर्फी का लुत्फ भी उठाया, जिसके बाद उन्होंने दूसरे दिन के सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उनमें भी कमी आई थी। मैं बेमौसमी धान के बदले जो मक्का खेती को उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में इंटरमीडिएट हिंदी के प्रश्न पत्र से परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। जनपदीय संकलन केंद्र के उप नियंत्रक एवं केंद्र व्यवस्थापक श्याम दत्त चौबे ने जानकारी देकर बताया कि परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए एवं उनकी तलाशी लेने के बाद केंद्र में प्रवेश दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही एक उत्साहवर्धक उनका यहाँ पर एटीट्यूड रहा है। उन लोगों ने बहुत ही तन्मयता से यहाँ पर परीक्षा दी है, बहुत ही अनुशासन होकर के, और यहाँ पर हमारे 174 लगभग हाई स्कूल में और 224 लोग जो परीक्षार्थी हैं वो इंटरमीडिएट में हैं। तो बहुत ही अच्छा केंद्र यहाँ पर हमारा चल रहा है। अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था हमारे एसपी के निर्देश पर जो सुधार है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जनपद का मुख्य कलन केंद्र है और उसके उप नियंत्रक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरे एग्जाम तक हम यहाँ पर उसकी सुरक्षा कड़ी से कड़ी। था बहुत इजी भी आया था, अब पता नहीं बात कैसे आएंगे। मतलब ठीक की गई है परीक्षा को लेकर तो तैयारी की थी, जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से आज व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ सब बेंच और सब अपनी व्यवस्था अपनी खुद ही करनी पड़ रही है। पढ़ाई वढ़ाई सब दोस्त जा रहे हैं, सब लाइब्रेरी से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया आया था और बहुत सरल भी था। सारे प्रश्न हल किए हम लोगों ने। अब देखते हैं परिणाम क्या निकलेगा। उधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पंचायतनामे की कार्रवाई तहसीलदार की मौजूदगी में की गयी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि राधिका मलिक एक महिला है जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके पश्चात आज हम उसका पंचायतनामा भरने के लिए आए, तो अभी शव का निरीक्षण किया गया, जिसमें ये लगता है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, परंतु फिर भी मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। शव को अब
पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की मलसा गिरधरपुर रोड स्थित वर्ना लॉजिस्टिक कंपनी में सिक्योरिटी का काम करने के दौरान गिरकर घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक 41 वर्षीय पुरुष जिनका नाम राकेश यादव है, 16 फरवरी को वो भर्ती हुए थे अस्पताल में। एक मलसा गिरधरपुर में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। वहां पर अचानक काम करते करते उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद से ही वो उपचाराधीन थे और कल रात को मेडिसिटी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई इसमें की जा रही है। रुद्रपुर शहर के ऐतिहासिक गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर, जिला प्राधिकरण सचिव, जिला प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं नगर आयुक्त मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पार्क की साफ सफाई, हरियाली, पाथवे, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नगर निगम ने पहले घोषणा की थी कि सुंदर पार्क बनाएंगे और हम लोगों को कि हमारा प्राधिकरण भी हमारा है, सरकार हमारी है। हमने प्राधिकरण से आग्रह किया है कि इसका जो निर्माण है आप करें, हम सहयोग करेंगे। निर्माण एजेंसी हमारी प्राधिकरण इसमें रहने वाली है, प्राधिकरण हमें फंड देने वाला है और ये डिजाइन ड्राइंग हमारा रहेगा। गांधी पार्क हमारा है और इसको हम सुंदर सजाने जा रहे हैं। इसमें आधे एरिया में ग्रीन घास रहेगी, सिंथेटिक ट्रैक बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे दौड़ सकें, भाग सकें, फिट रह सकें। सिंथेटिक ट्रैक में बच्चों को चोट नहीं लगेगी। दूसरी तरफ हम इसमें महिलाओं के लिए ओपन जिम लगाने जा रहे हैं, बच्चों के लिए ट्रेन लगाने जा रहे हैं, झूले लगाने जा रहे हैं ताकि यहाँ पर वो बच्चे आएँ, समय बिता सकें। वॉल हम ऊँची करने जा रहे हैं, 3 लेयर में पेड़ लगाने जा रहे हैं, ग्रीनरी है, 3 गेट नए लगाने जा रहे हैं ताकि दिव्य भव्य गांधी पार्क आपको नज़र आएगा। और बच्चों के लिए फिट रहने के लिए सिंथेटिक ट्रैक होगा। तो इस प्रकार से कुछ सजाने संवारने का हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे यहाँ काम शुरू हो जाएगा। जो लोगों का संशय था कि यहाँ पार्किंग होगी, क्या होगा, अब यहाँ पार्क बनेगा। सबने कह दिया, हमारे विधायक जी ने भी कह दिया, हम सब मिलकर इसको पार्क बनाने जा रहे हैं। माननीय मेयर साहब के आमंत्रण पे हम लोगों ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया, जिसमें हमारे मेयर साहब मौजूद थे, हमारे सचिव विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त मौजूद थे। हम लोगों का प्लान ये है कि गांधी पार्क को हम लोग डेवलप करें, जिसमें हम 70% तक पूरी ग्रीन एरिया रहेगी। हॉर्टिकल्चर के मोस्टली जो काम होंगे वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड काम होंगे। हमारे जो वहाँ पे स्टेजेस हैं उसको हम रिवैम्प करेंगे, बाउंड्रीज़ को रिनोवेट करेंगे और थीम बेस्ड पेंटिंग कराएंगे। गेटों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और जो शेष 30% होगा उसमें हम लोग थीम बेस्ड सर्कल्स बनाएंगे, जिसमें बच्चों को खेलने का एक पार्क बनेगा, दिव्यांग जनों के लिए एक पार्क बनेगा और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पार्क बनेगा। और इसी पार्क में हम चाहेंगे कि किनारे किनारे यानी फेरी पे हम वॉकिंग और रनिंग के लिए एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाएंगे। नहीं, गोद लेने की बात नहीं है। एक्चुअली विकास प्राधिकरण और नगर निगम हमेशा साथ साथ काम करते हैं। विकास प्राधिकरण में का काम मूल उद्देश्य ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो जैसा नगर निगम के पास अगर फंड की कमी है और तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के लिए इस पार्क का डेवलप करें और इसको हस्तांतरण करेंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों को यह पार्क काफ़ी अच्छा लगेगा और हम भविष्य में यह भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो नगर निगम काशीपुर और रुद्रपुर और इसके अलावा कोई और नगर पालिकाएँ हैं वो हमें अपनी योजनाएं देंगी और जहाँ तक संभव होगा हम सारे पार्कों का और जो हमारे रास्तों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास पूरा करेंगे। हमारा कंसल्टेंट इसकी ड्राइंग बनाएगा तो वो इसका भी ध्यान रखेगा कि ड्रेन की उचित व्यवस्था बनाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक खटीमा नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई। वहीं बैठक में आगामी 25 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा आगमन पर उनका नागरिक अभिनंदन को लेकर चर्चा की गई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जिसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक बहुत बड़ी सफलता
भारतीय जनता पार्टी ने खटीमा में जो प्राप्त करी है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खटीमा का जितना भी जनमानस है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अदा करने के लिए उस दिन 25 तारीख को 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।